हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एचआर इन्फो। दोस्तों, एचआर इन्फो के नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपना पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं। पहला चीज़, एक 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे होता क्या है कि पीएफ का पैसा एक तो वो होता है जब आप वर्किंग में हो, एडवांस निकालना चाहते हो। दूसरा वो होता है कि आपने जॉब छोड़ दिया हो और आपका पीएफ का अमाउंट पूरा का पूरा निकालना चाहते हो, ठीक है? तीसरा होता है कि आप पेंशन फंड भी निकालना चाहते हो जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये तीनों अमाउंट कब आप कैसे आप अपना निकाल सकते हो पूरा, उसी का जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें बिकॉज़ वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि जो भी आपका इश्यू है, पीएफ का पैसा विथड्रॉल करने में, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। आप पूरा पैसा निकाल पाओगे, पेंशन भी फंड निकाल पाओगे और कब निकाल सकते हो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना पीएफ लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? जो आपका यूएन नंबर है, जो पासवर्ड है, वो आप डालेंगे। डालने के बाद हम अपना यूएन लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने अपने यहाँ पे यूएन डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया। यहाँ पे देखिए कैप्चा आ रहा है, कैप्चा डाल लिया, XTDU6। कैप्चा डालने के बाद हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी जाता है। तो ओटीपी चला गया है। हम अपने मोबाइल पे जो ओटीपी आया है, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है, उस पे ओटीपी जाता है और कैप्चा यहाँ पे मुझे डालना है, ठीक है? तो वी कैन सी कि यहाँ पर हम ओटीपी जो आया है वो हम डाल लेंगे, कैप्चा डाल लेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, ये हमारा मेंबर लॉगिन, ये होम स्क्रीन होता है, आप सबको पता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू में हम जो मेंबर हिस्ट्री है, यहाँ हम जा कर के चेक कर लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरा, यहाँ पे कौन कौन से कंपनी में हमने काम किया है और मेरा डेट ऑफ एग्जिट वगैरह ये सब अपडेट है या नहीं है। या आप वर्किंग में होंगे तो डेट ऑफ एग्जिट आपका अपडेट नहीं होगा, वो आपका सिर्फ डेट ऑफ ई दिखाएगा, ठीक है? जैसे हम फिर होम पे क्लिक करते हैं, ये हमारा होम स्क्रीन आ रहा है। इसमें जब हमें अपना पीएफ एडवांस निकालना है, ठीक है, उससे पहले केवाईसी मुझे देखना होगा, या एडवांस निकालना है या विड्रॉल करना है, तो मुझे ये चेक करना होगा कि मेरा केवाईसी पूरा है कि नहीं, ठीक है? जैसे बैंक केवाईसी, आधार केवाईसी, पैन केवाईसी, ये आपका केवाईसी है कि नहीं है, ठीक है? वो होगा तभी आप पैसा निकाल पाओगे, नहीं होगा तो पैसा नहीं निकाल पाओगे। और वो मेरा केवाईसी ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सारा चीज़ है, तो फिर हम अपना यहाँ से, ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम पासबुक भी जा करके लॉगिन कर करके हम चेक कर सकते हैं कि भाई मैं जो अमाउंट निकालने जा रहा हूँ पासबुक का, ठीक है, मेरा जो अमाउंट है निकालने जा रहा हूँ वो कितना मेरा पासबुक में अमाउंट है, ठीक है? तो तभी हम उसी हिसाब से हम या तो एडवांस या तो फिर हम वो पीएफ का अपना पूरा विड्रॉल कर सकते हैं, या तो फिर जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है कितना अमाउंट हुआ है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ हम वहाँ से देख सकते हैं, देख कर के तभी हम अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो पीएफ का यहाँ पे अब सेम जो है पासवर्ड आपका यूएन नंबर होगा और यूएन लॉगिन यूएन नंबर होगा और पासवर्ड सेम पासवर्ड होगा जो आपका पीएफ का होता है। कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा यहाँ पे जो पासबुक में जैसे हम लॉगिन किए, तो ये ईपीएफ का जो ये कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? ये देखो टोटल अमाउंट मेरा कितना आ रहा है, ठीक है? तो ये जो अमाउंट है मेरा टोटल पीएफ का कंट्रीब्यूशन है जो मेरा यहाँ पर आ रहा है, जिसे हम विथड्रॉल कर सकते हैं। कब? अगर हम वर्किंग में हैं तो हम उसका एडवांस कर सकते हैं 75 से बिलो, और अगर हम छोड़ चुके हैं तो हम पूरा का पूरा विथड्रॉल कर सकते हैं, पूरा अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन है, आता है। सबसे फर्स्ट में आता है क्लेम फॉर्म, है ना, 31 19 10 सी। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो ये जो ऑनलाइन क्लेम हम करते हैं, या तो मुझे पीएफ पैसा निकालना हो एडवांस, या पेंशन, या पूरा एफएनएफ फुल एंड फाइनल करना है, मेरे को सारा पैसा विड्रॉल करना है, जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन ऑप्शन आता है। वेरिफिकेशन दैट मीन्स कि ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर जो है वो वेरीफाइड करता है। अब हम वही बैंक नंबर डालेंगे जो हमने यहाँ पे दोस्तों केवाईसी किया था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ और ना डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का होता है 2-3 बैंक खुला रहता है, मालूम चला कि भैया ईएसआईसी में कुछ और है, पीएफ में कुछ और है, वो गलती कभी नहीं करे, ठीक है। मोबाइल नंबर, बैंक बैंक नंबर और ईमेल आईडी, ये सब ना मतलब एक पहचान है आपका, ठीक है, तो आप एक ही रखे, तो मल्टीपल नहीं करे, ठीक है, मल्टीपल नहीं रखे, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो क्लेम क्लेम में आएंगे, जो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, जो मेरा केवाईसी में हुआ है, जो सीडेड है मेरा बैंक अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर डालेंगे, डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये मेरा कोई सा भी प्रोसेस होगा उससे पहले का स्टेप है, ये मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाला, वेरीफाई किया, यहाँ पे देखिए ये एक्नॉलेजमेंट मांगता है, एक्नॉलेजमेंट देने के बाद ये वेरीफाइड हो गया है कि ये मेरा यूएन से सीडेड है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम में जैसे हम क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक तो डिटेल्स आ गया कि भाई ये चीज़ मेरा है, पीएफ नंबर है, अकाउंट नंबर है, ये सारा चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अप्लाई आप करने जाते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, पीएफ एडवांस का भी आ रहा है, पीएफ ऑनलाइन विड्रॉल फॉर्म 19 आ रहा है, ठीक है, स्कीम सर्टिफिकेशन फॉर्म 10C ये भी आ रहा है, ठीक है। तो जो सर्विस में है, जो हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, या कोई भी एम्प्लॉय ऐसा जो काम कर रहा है, वो पूरा पैसा पीएफ का कभी नहीं निकाल सकता है, या तो फिर उसका पेंशन का कंट्रीब्यूशन हो चुका है वो कभी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अगर वर्किंग में है तो उसको एडवांस फॉर्म ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एडवांस फॉर्म, ये देखो पीएफ एडवांस फॉर्म क्या है, जो एक्टिव एम्प्लॉय जो वर्किंग में है उनके लिए होता है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कंपनी का जो भी आपका ये है पीएफ नंबर कंपनी का वो सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आता है, वो कोई सा भी सिलेक्ट करोगे, आपको एडवांस निकल जाएगा। आपका हाईएस्ट एडवांस निकालना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वीडियोस में जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि आपको 80-75% जो अमाउंट निकालना है, ठीक है, वो कौन सा सिलेक्ट करने से होगा, या और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर करके, ठीक है, आप प्रोसेस कर सकते हो। अब जब देखोगे ये स्कैन कॉपी पासबुक का जब मांग रहा है, ये हम स्कैन कर करके रखेंगे, और उसका साइज जो है वो 500 KB से बिलो और 100 KB से ज़्यादा होना चाहिए। वो वही बैंक का चेकबुक या पासबुक होना चाहिए, क्लियर विजिबल, जो हमने केवाईसी किया हुआ है, वो सिलेक्ट कर करके यहाँ पर हम प्रोसेस करके उसको कर देंगे, हमारा पीएफ एडवांस प्रोसेस हो जाएगा। जो ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद जो है पीएफ एडवांस प्रोसेस आ जाएगा। सेम जो है हमारा ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, ठीक है, यहाँ देख सकते हो हम जब पीएफ हिस्ट्री में आ रहे हैं, तो इस केस में क्या है मेरा कि डेट ऑफ एग्जिट डल चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेरा डल चुका है और ये वर्किंग में नहीं है। इस केस में हम पीएफ का सारा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी फिर सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन में गए, ऑनलाइन क्लेम में यहाँ पे बैंक वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम विड्रॉल पीएफ फॉर्म 19 में जाएंगे, क्योंकि क्या करना है, मुझे पीएफ का पूरा पैसा निकालना है, ठीक है। एडवांस जाना रहता है तो एडवांस से निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम पहले हम फॉर्म 19 पीएफ का पूरा पैसा निकालेंगे, फिर हम पेंशन का निकालेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ के फॉर्म 15G, फॉर्म 15G जो है ये मांग रहा है, ठीक है। ये आपको एडवांस केसेस में नहीं मांगेगा, या विड्रॉल करोगे तो फॉर्म 15G एक्चुअली है क्या, ये हम समझ लीजिए। देखिए फॉर्म 15G जो है ये मैंडेटरी तभी है, ये टीडीएस के लिए होता है, एक्चुअली टैक्स डिडक्शन के लिए, ठीक है। तो जिसका लाइक ट्रांजेक्शन विड्रॉ जो है मोर देन 50,000 है, ठीक है, उसके लिए जो है ये मैंडेटरी है। जो हम बात कर रहे हैं, हम सिंपली गूगल पे हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कि मुझे 15G फॉर्म डाउनलोड करना है। एक जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारा पीडीएफ आ जाता है, उसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको भर लेंगे, वो नॉर्मल सिंपल थोड़ा सा स्टेप्स है जो आपको भर लेना है।
डिक्लेरेशन देना रहता है एक, वो डिक्लेरेशन आप दे देंगे। आपका एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब, और आपके बारे में, इनकम वगैरह के बारे में पूछेगा, और ये डिक्लेरेशन साइन कर करके इसको स्कैन कॉपी कर करके आप सिस्टम में रख लेंगे, ठीक है। और सिस्टम में रखने के बाद फिर वहां पर जब हम ऑनलाइन में जाते हैं, यहाँ पे जो मेरा पासबुक है, यहाँ से हम चूज फाइल कर करके हम अपलोड कर लेंगे। हम देखेंगे 1 MB तक ही मेरा साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। ये दोस्तों किस केस में हो रहा है, हम पीएफ का सारा पैसा निकालना चाह रहे हैं, चाहे मेरा 10 साल, चाहे मेरा 2 साल का सर्विस है, या 4 साल का, या 1 साल का, या ये इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एड्रेस डाल लेंगे एज पर आधार। एज पर आधार हमने डिटेल्स डाल लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पासबुक का स्कैन कॉपी हमने रखा हुआ है 100 KB मिनिमम, मैक्सिमम 500 KB, वो हम ये कर लेंगे। यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन आ रहा है, हम व्यू करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आई डिक्लेरेशन में, ठीक है, ये कर लेंगे। हम यहाँ पे फॉर्म 15G इसलिए नहीं डाल रहे हैं बिकॉज मेरा अमाउंट लेस है 15,000 से, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे OTP जाएगा, तो यहाँ पे OTP आ गया है दोस्तों। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। और आपका जो क्लेम जो है वो फॉर्म 19 का क्लेम हो चुका है यहाँ पे। और पीएफ का जितना भी सारा पैसा है, ठीक है, वो आपका विड्रॉल क्लेम हो चुका है। इसका एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है एक अलॉन्ग विथ बैंक, ठीक है। इसको आप PDF को आप डाउनलोड करके रख लेंगे आगे के लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा जो फंड है, देखो मेरा जो पासबुक पे जो फंड था, ये मेरा पीएफ का पैसा हो गया। अब मेरे को निकालना है पेंशन का पैसा, जो मेरा 12,502 है, ठीक है। देखो दोस्तों, फिर से मुझे ये प्रोसेस में आना है ऊपर से ऑनलाइन क्लेम में, फिर से यहाँ से बैंक वेरीफाइड करना है, ठीक है। वेरीफाइड करने के बाद मुझे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करना है। जैसे ऑनलाइन क्लेम करेंगे यहाँ पे सेम वैसा ही पेज आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पेंशन का पैसा निकालना है। जो मैंने देखा उधर मेरा 12,000 समथिंग अमाउंट था पेंशन फंड में जो गया हुआ था। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, ठीक है। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस मेरा आता है कि मेरा एड्रेस जो है एज पर आधार, बैंक पासबुक आप सेलेक्ट करो, ठीक है। और फिर देन सिटी पिन कोड वगैरह डालो, और साइज जो है सही आप देख लेना फाइल का अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो यहाँ से ओके करेंगे। तो पेंशन फंड में दोस्तों क्या होता है, मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ जब तक, साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि पेंशन फंड का पैसा आप एक्टिव हैं तब नहीं निकाल सकते हैं, या तो फिर, ठीक है, या तो फिर अगर आपने 10 साल सर्विस कंटिन्यू कर लिया है ना, और उसके बाद आप पेंशन का फंड चाहते हो निकालना, तो नहीं निकाल सकते हो अनटिल अनलेस जब आपका रिटायरमेंट का जब जो 1 ईयर पहले जो हो जाता है 54 साल से लेकर के 58 साल तक ही आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, आपने 4 साल 5 साल ऐसा किसी कंपनी में सर्विस किया जहाँ पे आपका EPS फंड का पैसा जा रहा था, ठीक है, लेकिन जा रहा था साथ में लेकिन वो पैसा भी आप विड्रॉल करना चाहते हो, आपने जॉब छोड़ दिया है, अभी आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हो, डेट ऑफ एग्जिट डल गया है, 3 महीना से ज़्यादा हो गया है, 19 डेज से ज़्यादा, तो आप वो PEPS का पैसा भी आप निकाल सकते हो। डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। अपडेट होने के बाद यहाँ से फॉर्म 10 आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद जो है ये जो ऑप्शन है ये मैं फिल कर रहा हूँ, ये करके आप निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, आपने जॉब छोड़ा, आप फिर से तुरंत ज्वाइन कर लिए, फिर वर्किंग में आ गए, आप नहीं निकाल सकते हो पैसा। जब आप जॉबलेस हो, या तो फिर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे मुझे जो है अब जॉब नहीं करना है, ठीक है, तो आप वो पैसा निकाल सकते हो। किस केस में, अगर आपका 10 साल का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो, ठीक है। तो जैसे अब ये भी क्लिक किया, यहाँ पे फिर से OTP जाएगा। OTP जो है मेरा मोबाइल पे, आधार लिंक मोबाइल पे OTP आएगा। तो ये चीज़ दोस्तों क्लियर हो गया इस वीडियो में कि मेरा एडवांस पैसा कैसे निकल सकता है, ठीक है। एडवांस सिंपली प्रोसेस है जो है, वहाँ से आप कर सकते हो।
पीएफ अगर आप छोड़ दिए हो नौकरी और एग्जिट डेट डाला, उसके बाद आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन से पहले, तो आप 10 से फॉर्म 19 अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। फिर पीए पेंशन स्कीम का पैसा अगर 10 साल का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, उससे बिलो का कंट्रीब्यूशन आप सारा पैसा निकाल सकते हो फॉर्म 10 से अप्लाई करके। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया। अगर अभी भी किसी का क्वेरी है, ठीक है, तो वो कमेंट में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और बाकी मैं अपने सारे वीडियो व्यूवर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें बताएं, बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, उसमें क्या है ना, लोग क्लैरिटी नहीं देते, स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं बताते हैं, बस हवा हवा ही ऊपर में बता देते हैं, वह एक्चुअल आपका समाधान नहीं कर पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारा पेंशन फंड का स्कीम जो है वो भी मेरा डाउनलोड हो गया, वो भी अब निकल गया है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मेरा आ गया है। ऐसा चाहे तो हम ट्रैक क्लेम स्टेटस से भी हम चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा क्या स्टेटस है। जैसे आइए ऑनलाइन स्टेटस पे देखते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो आप देख सकते हो फॉर्म 19 10C दोनों मेरा अप्लाइड हो गया। दैट मीन्स मेरा पीएफ में फुल पैसा मेरा जो था, मेरा 2 साल का सर्विस का जो पैसा था वो मेरा फुल पैसा मेरा आ रहा है, निकल रहा है। वो चाहे ई प्रोविडेंट फंड 12% वाला हो, या तो फिर 3.6% हो, या 8.33 पेंशन वाला हो, सारा का सारा पैसा मेरा आ रहा है। ये यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम स्टेटस एट पोर्टल ये है। ठीक है, ये आपको वर्किंग डेज होता है, वो 10 डेज के अंदर में आ जाता है। ठीक है, आप स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, फील्ड बाय एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस आएगा, फिर आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसका रीज़न आ जाता है वहाँ पर, ये रीज़न से जो है आपका रिजेक्ट हुआ है। ठीक है।